न्यूज़ के साथ आपका स्वागत है। और मैं शिवम जी बिल्कुल आपको सबसे पहले तीसरे सोमवार की जो सावन का तीसरा सोमवार है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस समय मैं पीरखो मंदिर में खड़ा हूँ। मेरे पीछे प्राचीन गुफा है और इस गुफा को जामन की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू को हालांकि मंदिरों का शहर तो कहा ही जाता है, पर इस समय मैं तवी किनारे स्थित पीरखो गुफा में हूँ। आइए यहाँ से चलते हैं पंडित जी के पास और जानते हैं और बाकी बच्चों से भी बात करते हैं और पंडित जी से खासकर इस मंदिर का और इसके साथ साथ जो जामन की गुफा है इस मंदिर में उसका रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। आइए कमेंट में जरूर इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है इनका। तो आपका नाम जानना चाहूँगा। पहले तो स्वागत है आपका सनराइज न्यूज़ में। थैंक यू। मेरा नाम हितांशु मित्रा है। हितांशु जी पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम आए। तो फर्स्ट टाइम में कैसा लगा यहाँ पर आकर आपको? कैसा एहसास हो रहा है? एनर्जेटिक फील हो रहा है, बट मुझे ऐसा फील आज तक नहीं हुआ। बट बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर मन सकता। को शांति मिल रही है यहाँ पे आके? बहुत ज़्यादा जी। और चाहेंगे फिर से आना यहाँ पे? थैंक यू। सर ये इतिहास तो बहुत पुराना है। तो हमने भी अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि यहाँ श्री कृष्ण जी मणि लेने के लिए आए थे। जब मणि लेने के लिए आए थे तो श्री कृष्ण और जहाँ जामवंत जी रहते थे उनके साथ इनका युद्ध हुआ। जामवंत जी ने युद्ध किया इनके साथ और फिर जब 27 दिन तक इन दोनों का युद्ध चला तो फिर जामवंत जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि आप हमें अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो फिर कहते हैं कि भगवान जी ने अपना परिचय दिया और अपना असली रूप दिखाया। तो फिर जामवंत जी ने कृष्ण महाराज जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ मणि लेने के लिए आए हैं। तो फिर कहते हैं कि शिव शंकर जी को साक्षी मानकर इन्होंने मणि जो है उनको दी श्री कृष्ण जी को और साथ में अपनी बेटी का विवाह किया। ये वो पीरखो मंदिर की अंदर का रास्ता है जो जहाँ पर छुपकर जाना पड़ता है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जो है आपको देखिए ये जो कि रुद्राक्ष के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए भगवान गणेश जी की ये तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और ये वो रास्ता है जो जाकर कश्मीर अमरनाथ में निकलता है। यही वो दिव्य शिवलिंग कहा जाए जो प्रकट हुए थे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ यहाँ पर रुद्राक्ष के रूप में। और सभी भक्तजन जो है वो देखिए माथा टेकने पहुँच रहे हैं। तीसरा सोमवार सावन का आज और सभी लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कर भगवान को यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। अब देखिए ये रुद्राक्ष के रूप में पंडित जी ने हमें बताया कि ये रुद्राक्ष के रूप में जो है भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं। जब श्री राम जी ने जब लंका में युद्ध किया था, लंका में युद्ध करने के बाद अयोध्या नगरी में लौटे। श्री राम जी ने सभी को कहा भी आपकी जो जो इच्छा मांगो मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूं। सभी की इच्छा पूर्ण हो गई। जामवंत जी ने कहा मेरी युद्ध करने की इच्छा है। उन्होंने कहा आप किसके साथ युद्ध करोगे? हमारा युद्ध समाप्त हो चुका है, आप किसके साथ युद्ध करने जाते थे? वहाँ कहा आपके जैसे योद्धा से मैं युद्ध करने जाता हूँ। श्री राम जी ने कहा था मैं इस युग में आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करूँगा, मैं श्री कृष्ण भगवान के अवतार में आऊँगा, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा, भगवान शिव की तपस्या करो। जामवंत जी स्थान ढूंढते आ रहे थे जिसको जम्मू तवी कहते। तवी के किनारे में एक शेर और बकरी दोनों एक घाट में पानी पी रहे थे। जामवंत ने सोचा सभी से जो पवित्र स्थान है मेरे के लिए यही है। जामवंत ने अपनी शक्ति से रास्ता बनाया गुफा के अंदर आने के लिए, जहाँ पर बैठ के तपस्या के भगवान शंकर प्रकट हैं, एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुए। यहाँ कहा जामवंत जी आओ रास्ता बनाओ अमरनाथ के लिए, अमरनाथ मेरे दर्शन करोगे, आपकी युद्ध करने की इच्छा जो अवश्य पूर्ण होगी। जामवंत ने यहाँ से रास्ता खोदना शुरू किया। रास्ता खोदते तक अमरनाथ तक गए। अमरनाथ में दर्शन करके वापस आ गए। एक सत्राजीत का नाम का राजा था द्वारका में, उसने सूर्य भगवान की भक्ति करके मणि प्रकट की समर्थक मणि। कृष्ण भगवान जी ने कहा जो आपके काम की मणि नहीं है, ये मणि जब किसी को दान में दो, जब मेरे को दो, मैं लोगों की सेवा करूं। उसने कहा भक्ति मैंने की, भक्ति करके मैंने मणि हासिल की,
मैं ये मणि किसी को नहीं दूंगा। 10 सत्यराजीत राजा रात को सोया था, उसका छोटा भाई था, उसने अपने भाई के गले से मणि तारी, अपने गले में पहनकर जंगल में शिकार खेलने के लिए आया, उसको शेर ने मार दिया। शेर मणि लेकर तवी में पानी पीने के लिए आया। शाम के टाइम जामंद गुफा के बाहर ठहर रहे थे। जामंद की निगाह जाके शेर के ऊपर पड़ी, शेर से मणि मांगी। शेर ने कहा मैंने युद्ध करके मणि हासिल की, आप ही युद्ध करो, मणि लेकर जाओ। शेर का और जामंद का युद्ध हुआ, जामंद जी ने शेर को मार दिया। जामंद जी मणि लेकर जब वापस आ रहे थे, उनको रास्ते से एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या को गोद में लिया, मणि उसको खेलने के लिए दी। जब सत्यराजीत राजे ने सुबह होते देखा मेरे गले में मणि नहीं है, उसने अपने भाई को देखा, घर में नहीं था। उसने अपने सैनिक भेजे देखने के लिए, जंगल में सत्यराजीत का भाई मरा था और गले में मणि भी नहीं थी। उसने कहा मेरे भाई को भी श्री कृष्ण जी ने मारा और मणि चुराकर किसी को दीजा अपने पास रखी। जो चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण भगवान के ऊपर लगा। कृष्ण भगवान जी द्वारका से मणि की खोज करते आ रहे थे। शाम के टाइम गुफा के बाहर पहुंचे, गुफा के अंदर बहुत ही एक प्रकाश रोशनी आ रही थी। कृष्ण भगवान जी जान चुके मणि आधा गुफा के अंदर है। जैसे कृष्ण भगवान मणि लेने के लिए गुफा के अंदर आए, जामंद की बेटी जो मणि के साथ खेल रही थी, उसने जब कृष्ण भगवान जी को देखा तो जोर जोर से रोना शुरू हुई। जामंद अपनी व्यक्ति में बैठे थे, उनको अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने खड़े होकर कृष्ण भगवान के ऊपर वार किया। दोनों का युद्ध होते तक 27 दिन तक युद्ध हुआ, जामंद का और श्री कृष्ण भगवान का इस जगह पर। 27 दिन के बाद जामंद जी ने हाथ जोड़ के कहा अपने असली रूप में मेरे को दर्शन दो, मेरे साथ इतनी देर कोई युद्ध नहीं कर सकता।